एक छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मजबूती के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के निश्चित रूप से पूरा करूंगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चैलेंजिंग आपके सामने? ये कोई चैलेंज नहीं है, बेमेल गठबंधन है ये। अब ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं और दोनों ध्रुव यदि इकट्ठे होते हैं तो फिर उसके अंदर कुछ बचता नहीं है। इनके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, नेगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का शासन है वो अपने आप सफलता की कहानी कहता है। उपराज्यपाल साहब से भी मुलाकात की है, क्या बातचीत जो है? मैं आज उपराज्यपाल जी से चांदनी चौक के जो कुछ विषय थे उनको लेकर के मैं मिला था, क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं लगातार चांदनी चौक लोकसभा के सभी क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। लाल किले से लेकर के और पश्चिम बिहार, पश्चिमपुरी, ये सारे तक मैं घूमा हूँ। क्षेत्र की जो हालत है, दिल्ली नगर निगम ने इस इलाके को नर्क बना दिया है। दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो जब मैं क्षेत्रों में गया और लोगों ने मेरा ध्यान दिलाया तो मैंने उचित समझा कि ये सारा मामला एलजी साहब के संज्ञान में लाया जाए और उनसे ये आग्रह किया जाए कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनको सही तरीके से काम करने की हिदायत दें। जिस तरीके से नगर निगम में आम आदमी पार्टी है, क्या इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा लोकसभा? हाँ, मिलेगा ना, भाजपा को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जब से वो है दिल्ली नगर निगम ने काम ही कुछ नहीं किया है। दिल्ली नगर निगम व्यापारियों को परेशान कर रहा है। दिल्ली नगर निगम जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रहा है। तो उनको बिल्कुल निश्चित रूप से दिल्ली नगर निगम का शासन पूरी तरीके से तंत्र भ्रष्ट हो गया है और नष्ट हो गया है। लेकिन सर, इस बार मुद्दे कौन से होंगे लोकसभा में? अगर बात अभी थोड़ा दिन लोगों के बीच में घूमने दीजिए, मुद्दे अपने आप सामने आएंगे। एक छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को मजबूती के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के निश्चित रूप से पूरा करूंगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चैलेंजिंग आपके सामने? ये कोई चैलेंज नहीं है, बेमेल गठबंधन है ये। अब ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं और दोनों ध्रुव यदि इकट्ठे होते हैं तो फिर उसके अंदर कुछ बचता नहीं है। इनके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, नेगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का शासन है वो अपने आप सफलता की कहानी कहता है। उपराज्यपाल साहब से भी मुलाकात की है, क्या बातचीत जो है? मैं आज उपराज्यपाल जी से चांदनी चौक के जो कुछ विषय थे उनको लेकर के मैं मिला था, क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं लगातार चांदनी चौक लोकसभा के सभी क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। लाल किले से लेकर के और पश्चिम बिहार, पश्चिमपुरी, ये सारे तक मैं घूमा हूँ। क्षेत्र की जो हालत है, दिल्ली नगर निगम ने इस इलाके को नर्क बना दिया है। दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो जब मैं क्षेत्रों में गया और लोगों ने मेरा ध्यान दिलाया तो मैंने उचित समझा कि ये सारा मामला एलजी साहब के संज्ञान में लाया जाए और उनसे ये आग्रह किया जाए कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनको सही तरीके से काम करने की हिदायत दें। जिस तरीके से नगर निगम में आम आदमी पार्टी है, क्या इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा लोकसभा? हाँ, मिलेगा ना, भाजपा को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जब से वो है दिल्ली नगर निगम ने काम ही कुछ नहीं किया है। दिल्ली नगर निगम व्यापारियों को परेशान कर रहा है। दिल्ली नगर निगम जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रहा है। तो उनको बिल्कुल निश्चित रूप से दिल्ली नगर निगम का शासन पूरी तरीके से तंत्र भ्रष्ट हो गया है और नष्ट हो गया है। लेकिन सर, इस बार मुद्दे कौन से होंगे लोकसभा में? अगर बात अभी थोड़ा दिन लोगों के बीच में घूमने दीजिए, मुद्दे अपने आप सामने आएंगे।